प्यारी साथ संगत जी, आप सब बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु रामदास जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी गुरु रामदास जी महाराज की है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, ये वो महान हस्ती है जो सबसे नीचे के दर्जे से चली और चलते 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 सिरमौर यानी सबसे ऊंचा उस पद को पा लिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु रामदास जी महाराज के जन्म से ही कुछ ही अरसे बाद इनकी माता जी गुजर गई और उनके कुछ दिन बाद इनके पिताजी गुजर गए। यतीम हो गई है, अब इनकी परवरिश कौन करे। प्यारी साध संगत जी, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने इनको परवरिश करना शुरू किया। एक दूर के रिश्तेदार थे कोई, उनको पता लगा कि भाई हमारे जो है कि इनके माता पिता गुजर गए हैं, वो इनको लीवा ले गए और उन्होंने इसका भरण पोषण किया। प्यारी साध संगत जी, ये जब 6-7 साल के हुए तभी इनको रोजगार कमाने के लिए निकाल दिया। घर में घुंघरियाँ उबाल उबाल के इनको दिया करते थे, टोकरी में डाल के कि जाओ बेच के आओ। छोटे सी उम्र में छोटा सा बच्चा प्यारी साध संगत जी घुंघरियाँ लेकर गली गली में जाके आवाज़ें मार मार के बेचा करते थे। इतने एक दिन ये बेचते बेचते और गांव की तरफ परली तरफ चले गए, दूसरे मोहल्ले में चले गए। वहाँ जाके देखा कि बहुत लोग आते हैं, एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये चुपचाप मन में विचार करते हैं कि यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शायद मेरी दुकानदारी बढ़ जाए। इस ख्याल को लेकर ये वहीं एक सामने दीवार थी, दीवार के ऊपर बैठ गए और जब पब्लिक निकली तो कुछ इनकी दुकानदारी बढ़ी, बड़े खुशी हुई। इसी लालच ने इनको गुरु के द्वार तक पहुंचाया। प्यारी साध संगत जी रोज रोज ये देखते थे कि इस घर के अंदर घुस जाते हैं, क्या है इस घर के अंदर, और वो लोग घुस जाते हैं जो कि प्रतिष्ठित हैं, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। मन में ख्याल आया कि मैं भी तो देखें इस मकान में क्या होता है। उस बालक ने अपने टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल दिया और आप कमरे में उस मकान में घुस गए। प्यारी साध संगत जी हैरान हो गए। वो लोग जिनसे मिलने के लिए दुनिया तरसती थी, वो अपने अपने कपड़े ऊंचा कर करके और आंगन फर्श की सफाई कर रहे हैं। कई लोग उनमें से बाल्टियां भर भर के पानी लेके आ रहे हैं।
तो कई लोग जो है झाड़ू से पोछा मार रहे हैं। प्यारी सास सिंह जी बड़ा हैरानगी हो गई, उस बालक ने देखा है कमाल हो गया, क्या है ये। बड़ी देर तक सेवा होती रही। सेवा के बाद पोछा लेके उनको पानी को थोड़ा सुखाया गया। जब पानी सूख गया तो पंखा लेके झलकाया गया, पंखा फेरा गया जिससे कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। और जब आंगन बिल्कुल खुश्क हो गया तो उसके बाद उन्होंने देखा लोग दरी बिछा रहे। दरी बिछाने के बाद उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाया और सब बड़े श्रद्धा के साथ में बैठ गए। प्यारी सास सिंह जी बड़े अदब से बैठ गए। देख देख के हैरान हो गए गुरु रामदास जी। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति, एक अति वृद्ध अति बूढ़ा व्यक्ति आया। जैसे वो उस पंडाल में आया, सारी संगत व अदब खड़ी होकर उनका आदर मान किया। प्यारी सास सिंह जी बालक उसको भी देखते रहा। आके वो आसन पर बैठ गए। जैसे वो बैठे तो सारी संगत भी उनके पीछे पीछे बैठ गई। बड़े तरीका देखा, बड़ा श्रद्धा बनी, बड़े भाव बना। और वो अति वृद्ध व्यक्ति ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। प्यारी सास सिंह जी जो जो कुछ वो बोल रहे थे, इतना प्यार के साथ, इतनी दर्द भरी भाषा में बोल रहे थे, सब ये महसूस कर रहे थे कि ये मेरी अपनी आप की बात है, मेरी अपनी आपा है। उस सत्संग के प्रवचनों को सुन करके बहुत लोगों का दिल कोमल हो गया, दिल रो पड़े। प्यारी सास सिंह जी सब मंत्र मुग्ध हो गए, रो रो के हाल खराब कर दिया। हाय हाय हो गया। पंडाल में चारों तरफ से प्रेम के मारे सब रोने लगे। प्यारी सास सिंह जी वो बालक ये सब देख रहा था। उसके बाद सत्संग समाप्त हुआ, लंगर बरताया गया। प्यारी सास सिंह जी लंगर बरताने के बाद प्रसाद बांटा गया और सभी प्रसाद लेकर के उनको नमस्कार करके जाने लगे। बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। बड़ा हैरान हुए बालक। और वो लगातार फिर रोज पे रोज सत्संग में आना शुरू कर दिया। प्यारी सास सिंह जी वापस फिर घर नहीं गए। अब घर भी जाके क्या करना था, कौन से उनके माता पिता या भाई बहन था, बस वापस गया ही नहीं। और गुरु अमरदास जी महाराज का घर ही उन्होंने अपना घर बना लिया। प्यारी सास सिंह जी 2400 घंटे सेवा में रहते। घटिया बढ़िया जो भी सेवा मिलती बड़े प्रेम के साथ करते। एक दिन उन्होंने नाम ले लिया। प्यारी सास सिंह जी नाम लेने के बाद उनकी दिनचर्या और पलट गई। जितना भी टाइम लगता था वो सेवा करते थे और जब फुर्सत मिलती थी तो आंखें बंद करके चौकड़ी मार के भजन करने बैठ जाते थे। प्यारी सास सिंह जी 2400 घंटे की सेवा और भजन की हालत बन गई और उस बालक रामदास को गुरु रामदास बना दिया। प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं। एक दफ़ा गुरु अमरदास जी महाराज की लड़की बड़ी हो गई, सियानी हो गई, तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि भाई अपनी लड़की सियानी हो गई, तुमको चेतना नहीं है, तुमको ख्याल नहीं है, भाई कोई लड़के यानी कि वर की तलाश करो जिससे इनके हाथ पीले किए जाए। प्यारी सास सिंह जी कई मुद्दतों से इधर उधर तलाश किया गया लेकिन तसल्ली नहीं हुई। आखिरकार एक दिन वो उनकी धर्मपत्नी ने एक बात कही कि सुन रहे हो जी? कहते जी, अपने गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, आप उनके पास जाओ ना जी, वो बताएंगे कि वर कौन सी दिशा में मिलेगा। एड्रेस दिया और जाने लगे।
जाते जब जाने लगे तो पीछे से आवाज़ दी, सुन रहे हो? उसने कहा हाँ। उधर जाओ ना तो उनके अगली गली में एक वैद्य जी रहते हैं। वैद्य जी ऐसे वैद्य जी हैं कि कोई मुर्दे के मुंह में भी अगर वो दवाई डाल दे तो वो भी जिंदा हो जाता है। मेहरबानी करके मेरे को दमा का रोग है, उसकी दवाई लेते आना। उन्होंने कहा ठीक है। प्यारी साध संगत जी, गुरु अमरदास जी महाराज निकल गए तो देखा दरवाज़ा बंद था। घंटी बजाई तो एक छोटे उम्र की लेडीज सफ़ेद कपड़े पहन के दरवाज़ा खोला। एकदम मुंह फटा का फटा रह गया। देखने लगी, बेटा आप कौन हो? कहने लगे, बाबा जी, जिन पंडित जी के घर में, मतलब जो उनके पास में आप आए हो, मैं इन्हीं पंडित जी की लड़की हूँ। लड़की है? मेरी पत्नी तो कहती थी त्रिकालदर्शी हैं, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। क्या उन्होंने, मतलब उन्होंने मन में ख्याल किया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि मेरी बेटी का घर कैसा रहेगा, वर कैसा रहेगा? वापस चल पड़े। प्यारी साध संगत जी वापस आने लगे तो उन्होंने फिर ख्याल किया कि मेरी पत्नी ने कहा था कि अगली गली के अंदर वैद्य जी रहते हैं, चलो वहाँ भी चलते हैं। प्यारी साध संगत जी अगली गली में जब गए तो देखा पूरी गली खचाखच भरी हुई थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे। पूछा, भाई वैद्य जी के घर इधर ही है? कहते यही है जी। अरे क्या बात हुई भाई? कहते तुमको नहीं पता, वैद्य जी का बड़ा लड़का मर गया। मर गया? कैसी बात कर दी तुमने? मेरी धर्म पत्नी तो कहती है कि वो मुर्दे के मुंह में दवाई डाले तो वो भी जिंदा हो जाते हैं। ये क्या बात हुई? वैद्य जी का लड़का मर गया? प्यारी साध संगत जी भारी पैरों से वापस घर पे आ गए। फिर वक्त बीत गया। एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने फिर कहा, अरे आप तो बिल्कुल ही बेपरवाह होके बैठ गए हो, लड़की के हाथ पीले नहीं करने क्या? उन्होंने कहा करने तो हैं, लेकिन एक बात बता, तू कैसा वर चाहती है? तो देखो जी, मैं ऐसा वर चाहती हूँ एकदम नम्र स्वभाव हो। कैसा? जैसा रामदास जी का। अच्छा। फिर कहने लगी, देखो जी, ऐसा श्रद्धा भाव वाला व्यक्ति हो जैसा कि रामदास। अच्छा। ऐसा आज्ञाकारी हो जैसा रामदास। अच्छा। ऐसा नित्य नेम से भजन बंदगी करने वाला हो, गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखने वाला हो जैसा रामदास। प्यारी साध संगत जी जो जो बात कर रही थी वो, यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज की धर्मपत्नी, और लास्ट में वो कहती थी जैसा रामदास। तो गुरु अमरदास जी ने कहा फिर रामदास जैसा तो रामदास ही है। प्यारी साध संगत जी पूरे परिवार को साथ लेकर अपनी लड़की का उनके साथ शादी कर दी। अब गुरु रामदास जी इस घर के जवाई बन गए। लेकिन प्यारी साध संगत जी कमाल की बात ऐसी है कि जवाई हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपने जिंदगी के अंदर जवाई पड़ा नहीं रखा। अपने सतगुरु को अपने सतगुरु ही मानते थे। अपने सास को वो हमेशा माता जी महाराज ही मानते थे। इसी तरह से रेस्पेक्ट बनता रहा, कभी अभाव नहीं आया। जो जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक गाठड़ी बांधा, जो भी गुरु महाराज वचन करते थे उसको पल्ले बांध लिया करते थे। ठीक ठीक महाराज। एक दिन की बात, स्वामी जी महाराज एक बात और कहने लगे। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज और गुरु रामदास जी महाराज दोनों शाम के वक्त इवनिंग वॉक करने निकले। प्यारी साध संगत जी इवनिंग वॉक करते करते हजूर गुरु अमरदास जी महाराज, उनकी बाजू यानी रामदास जी महाराज की बाजू उनसे आगे निकल गई।
प्यारी साध संगत जी, कहा किसी ने कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा तौहीन समझी। हाय हाय, मेरी बाजू गुरु महाराज के जिस्म से आगे निकल गई। उन्होंने हाथ बांध लिया, कई महीने तक बांधे रखे। एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज ने पूछा कि रामदास जी महाराज, बेटा इस बाजू को काहे की सजा दे रहे हो? महाराज जी, इसने बड़ी गुस्ताखी करी। रोने लगे। क्या गुस्ताखी करी बेटा इसने? हजूर, इसने आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी, इसलिए मैंने इसको सजा दी है। अच्छा अच्छा बेटा, इसको माफ कर दो। यानी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु के हुक्म करने से ही उन्होंने अपनी बाजू को मुक्त किया। ऐसे आज्ञाकारी, ऐसे परम प्रिय प्यारी साध संगत जी, ऐसे सुंदर दर्शन करने वाले, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। प्यारी साध संगत जी फरमाते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, हमारे शरीर के अंदर एक बालक रहता है, बालक नाम मन का। हमारे शरीर के अंदर एक मन, एक परम सत्ता है। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की रचना के अंदर पहले आत्मा का निर्माण हुआ, आत्मा के बाद फिर मन का निर्माण हुआ। प्यारी साध संगत जी, आत्मा परमात्मा की तरफ से रचा गया और मन त्रिलोकीनाथ की तरफ से रचा गया। ये पल पल यानी कि प्रतिपल भागता दौड़ता है, स्थिर नहीं रहता, रुकता नहीं, कभी भी नहीं रुकता। एक सेकंड में बम्बई चला जाएगा, एक सेकंड में अमेरिका चला जाएगा, एक सेकंड की देरी भी ज़्यादा कहते हैं, उससे भी पहले पल भर में संसार भर की यात्रा कर लेता। प्यारी साध संगत जी, स्थिर नहीं रहता, टिकता ही नहीं, कितने कोशिश करें। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा करते थे कि मन कभी नहीं टिकता, चाहे कीजिए कोट उपाय। कोट कहते करोड़ों उपाय कर लो, मन रोके रुकता नहीं, कीजिए कोट उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, ये मन रुकता नहीं। क्या संसार में रुकने का कोई जरिया है? ना, कोई जरिया नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज से पूछा गया, क्या मन रुकता है? स्वामी जी महाराज ने कहा, हाँ रुकता है। धुन सुनकर मन समझाई, अवर जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। लाखों उपाय कर लो, लाखों जतन कर लो, मन कभी नहीं रुकता, लेकिन धुन सुनकर मन समझाए। अगर हजूर स्वामी जी महाराज दया मेहर करके पूरा गुरु बख्श दे, अपनी कृपा से पूरा गुरु की शरण हमको मिल जाए, और सतगुरु यानी पूरा गुरु हमको दीक्षा दे दे, नाम दे दे और जुक्ति बता दे। जुक्ति यानी उपाय। हजूर स्वामी जी महाराज यानी पूर्ण पुरुष यानी पूरा गुरु हमको मिल जाए और हमको नाम दे दे और नाम का अभ्यास करने की जुक्ति दे दे, तो उस जुक्ति से ये ठहरता है। अवर जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाए। लाखों तरीके अपनाओ, मन नहीं मानता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। बुद्ध विहार में एक दफ़ा हमारे चाचा रहा करते थे मंदिर में। वहाँ पे एक सिद्ध पुरुष आए, उसने निवेदन किया कि पंडित जी आप हमको थोड़ा सा चांस दो, हम भी अपना कर्तव्य दिखाएं। उन्होंने, भाई क्या कर्तव्य दिखाना चाहते हो? उस भाले मानस ने बताया कि मैं करीबन 8-10 फुट गहरे ज़मीन के अंदर मेरे को गाड़ दिया जाए, मैं वापस जिंदा का जिंदा निकलता हूँ और मेरी समाधि लग जाती है करीबन 15 दिन तक। प्यारी साध संगत जी, बड़े अचंभे की बात है। खैर खड्डा खोदा गया और खड्डे के अंदर इसको लिटा दिया गया और सारी मिट्टी भर दी इसके ऊपर। प्यारी साध संगत जी, 15 दिन बाद उसको खोला गया, मिट्टी हटाई गई, वो बिल्कुल जिंदा का जिंदा मिला।
बड़ी खुशी ली। सारी संगत जो चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, खूब भेंट पूजा चढ़ाई और भेंट पूजा लेकर के मंदिर में फिर बैठ गए। तो हमारे चाचा ने पूछा, भाई साहब आप तो बड़ा चमत्कार का काम करते हो, इतने दिनों तक आपका सांस जिंदा रहता है? तो जी आपके सामने है। तो आपके मन का क्या हालत है? मन मतलब कि इससे आपका मन रुकता है? नहीं कर नहीं, मन नहीं रुकता। ये तो मेरा रोजगार का एक स्टाइल है रोजगार का स्टाइल। इस बहाने से मेरे को खूब दात मिल जाती है, खूब दया मतलब दान मिल जाता है और मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह लाहौर में थे। लाहौर का एक घटना बताई उन्होंने। कहते हैं गांव के अंदर यानी कि लाहौर में एक बड़ा भारी सिद्ध पुरुष आया। सब लोगों ने उनके पास जाके उनका टाक सुनने के लिए गए। प्यारी साहब समझ जी चमत्कारपूर्ण हालत देखी क्या कि रोड रोलर सड़क कूटने का इंजन, उसका पहिया अपने सीने पे रख के साथ सत्संग किया करता था। इतना बड़ा लोड, इतने में तो पिचक जाता है इंसान, लेकिन नहीं, उनका अभ्यास था। सत्संग खत्म हुआ तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा कि भाई साहब आप तो बड़े महान हो, रोड रोलर अपने सीने पे रख के सत्संग करते हो, आपकी मन की क्या हालत है? का मन, क्या आपका मन कोई फुरना नहीं उठाता? उसने कहा वो तो उठता ही है। तो फिर ये क्या? कहते ये सब रोजगार का स्टाइल है। प्यारी शासन है, सभी भुलाने पेट के धंधे, जितने भी कारोबार संसार में चल रहे हैं सिर्फ पेट पूर्ति के लिए, इसका मन का कोई संबंध नहीं। हजूर महाराज फरमाते कि मेरा मन लाखों जतन कर लो, लाखों उपाय कर लो, ठहरता नहीं। तो क्या ठहरता है? हाँ, सतगुरु दया कर दे। हजूर स्वामी चुन्नीलाल आहा प्यारी सास जी, वो पूर्ण पुरुष, वो दया बेर भरा हाथ रख दे, वो दया करके बस तो धुन सुनकर मन समझाए। उनकी कृपा से मेरे अंतर में सब धुन जारी हो गया और सब धुन सुनकर ही ये मन ठहरता है, बाकी कोई उपाय नहीं। प्यारी साध संगत जी, चाहे सारा संसार का राज मिल जाए तो भी ये मन ठहरता नहीं। बेसुमार चमत्कार पूर्ण देही आपकी बन जाए, मन नहीं ठहरता। देवी देवते मना लो, मन नहीं ठहरता। मन किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा मन त्रिलोकीनाथ को कहते हैं। ए मन तू मान वचन एक मेरा, स्वामी जी महाराज की बात। मैं तेरा दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। ए मन मेरा कहना मान, मैं जन्म जन्म से तेरा सेवक हूँ और तू मेरा साहिब रहा। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। ए मन 33 करोड़ देवी देवता भी तेरे अधीन हैं। नर संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण नर सृष्टि तेरा अधीन है। सुर नर और योगी जो लगातार योग साधना कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए अनेकों प्रकार की जतन कर कर के लगातार उसका सुमरण कर रहे हैं। जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस करे निबेड़ा। ए मन मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तू चाहे तो जिस तरह मर्जी किसी को ख्याल करके देख ले, कोई तेरा हुक्म नहीं फेरा। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी
बड़े बड़े जो है चमत्कारी प्यारी सास संगत जी सब मन के खाए, सबको मन ने डस दिया। इस मन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। हजूर स्वामी जी महाराज कहा क्या है, ये मन भी कोई एक जगह नहीं, इसके बेशुमार टुकड़े हैं। कभी ये बाल बच्चों की तरफ जाता है, कभी अपनी धर्म पत्नी की तरफ जाता है, कभी पड़ोसियों की तरफ जाता है, कभी किसी की सुंदर स्वरूप आकृति देख करके ये उधर चला जाता है, कभी किसी का वैभव देखकर उसकी तरफ चला जाता है, कभी धन संपत्ति देखकर उसकी तरफ हो जाता है, कभी हाट हवेलियां देख देख कर उसकी तरफ हो जाता है। प्यारी सास संगत में क्या क्या बताऊं, सुंदर सुंदर से चित्र और सुंदर सुंदर प्रॉपर्टियां, रहन सहन का ढंग, खान पीन का तरीका, अनेकों अनेक देख देख कर ने आहा ये मन चलायमान होता रहता है, टिकता ही नहीं। कितने उपाय कर लो मन ठहरता नहीं है। ये काया के अंदर, हमारी इसी काया के अंदर एक बालक के रूप में रहता है, यानी कि हमारे से ही पैदा होता है। प्यारी सास संगत जी, जैसे संतान हम पैदा करते हैं, हम बच्चों की तरह उसका भरण पोषण करते हैं, फिर परवरिश करके उसको लायक बना देते हैं, फिर उसको कहते हैं जा अपना काम कर। इसी तरह से हमसे ही ये मन पैदा होता है, हमसे ही ये मन खुराक ढूंढता है, हम पे ही ये मन हावी हो जाता है। प्यारी सास संगत जी, भटक भटक भटकाया सब जग, काऊ न पाया ठोर ठिकान, सारा संसार भटक रहा। कोई जमीन पे भटकता है तो कोई आसमानों पे भटकता है, कोई समुद्रों की तह के अंदर भटक रहा है, लेकिन ये कहीं ठोर ठिकान नहीं मिला इसको। ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल आप देह धारण करके धरती पे प्रकट होते हैं। जब देखा पूरा त्रिलोकी की त्रिलोकी बहती जा रही है, कोई मानता ही नहीं, किसी में स्थिरता आई नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज इंसान का चोला धारण करके आप प्रकट हुए। काहे के लिए? हम जैसे भूले भटके लोगों को, हम जैसे चंचल मन को लेके चलते फिरते लोगों को समझाने के लिए। प्यारी सास संगत जी क्या समझाया उन्होंने? तेरे अंतर में सहज की धुन लगातार गूंज रही है, तो उसको सुन। वो अत्यंत रस भरा, अति मधुर वाणी यानी कि संगीत तेरे अंतर में उतरता है, तो उसकी तरफ सुन। प्यारी सास संगत जी, संगीत का ये आशिक है? हाँ है। अभी देखो अपन कितने दत्तचित्त होकर सत्संग का प्रवचन करना और सुनना चल रहा है। अचानक कोई आसपास में कोई रेडियो चला दे, उसमें से मधुर सी कोई ट्यून निकले, झट से हम सब का ख्याल उधर चला जाता है। एक सेकंड के अंदर, सेकंड की भी देरी ज़्यादा कहना चाहिए, बल्कि उधर से ट्यून शुरू हुई, उधर से हमारा चित्त उधर भटक गया। प्यारी सास संगत जी, कोई नहीं मानता, कितने ही प्रयास करो मन ठहरता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी सास संगत जी, ये गुरु रामदास जी महाराज की बात। प्यारी सास संगत जी, बालकपन से लेकर के इन्होंने होल लाइफ अपने सतगुरु के संग किया। प्यारी सास संगत जी, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मनने पाइए।
तन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया और धन भी अर्पण कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया, यानी इनके सतगुरु ने, यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज ने हुक्म दिया कि चबूतरे बनाओ, और सब ने चबूतरे बनाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जब भी चबूतरा बन जाए, गुरु महाराज सोटी लेकर के आए, ओहो ये जगह ठीक नहीं, उधर बनाओ। सारी मिट्टी डो के वहाँ ले गए, फिर आए, ये जगह ठीक नहीं, इधर ले जाओ, उधर ले गए। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया कर 72 दफ़ा चबूतरा बनवाया और 72 दफ़ा तोड़वाया। प्यारी साध संगत जी, आखिर बार जब 72वीं दफ़ा जब चबूतरा बनाया गया और गुरु महाराज उसका सर्वे करने के लिए आए, देखने के लिए आए, तो देखा तो सब संगत भाग गई, कोई नहीं था। पूछा, बेटा रामदास जी महाराज और संगत कहाँ गई? रोने लग गए। सतगुरु मैं क्या बताऊँ, उनके कोई प्यारे होंगे, वो प्यारों के पास चले गए। बेटा फिर तू क्यों नहीं गया? फिर बस पाँव पकड़ लिए, ऐ सतगुरु दया कर मेरे ऊपर, हर हालत में मेरे को इन चरणों के साथ जोड़े रख, मेरी औकात नहीं। और मैं कहाँ जाऊँ दादू, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो संसार में कोई नहीं सिवाय तेरे को, और मैं किसी को जानता भी नहीं, मेरे को बस इन्हीं चरणों में पड़े रहे। तो प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी इसी तरह से मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूँ। उन्हीं दिनों में जब टोकरा डो के मिट्टी को इधर से उधर कर रहे थे, प्यारी साध संगत जी, टोकरे में से मिट्टी गिर रही थी, सब डाडा डूडा सब मिट्टी में संग बन गए। अचानक इनके गांव के या इनके परिचित कुछ लोग उधर से निकलने लगे। देखा, एक दूसरे से सलाह करी, ये तो लगता है रामदास है। हाँ रामदास है। पूछ के जाके कहने लगे, तू रामदास है? उसने कहा हाँ जी। ये क्या हालत बना रखी है तूने, किधर है तेरा गुरु? कहा जी वहाँ बैठे हैं। गए, अमरदास जी महाराज को बड़ी तीखी तीखी, बड़ा शक्ति के साथ गाली गलौज तक निकाल डाले। हैं, हमारे लड़के की तूने दुर्गति कर रखी, बुड्ढा खुशट कहीं का है, टोकरियां तोड़ने के लिए तूने गुलाम बना रखा उसको, अपना जवाई इसीलिए बनाया कि तेरा काम करता रहे। देख मेरे साथ संगत जी बहुत भली बुरी बातें कही। उसने कहा कि बात है, सही बात है, लेकिन तेरी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब वो बहुत बहुत भली बुरी बातें कर करके जब जाने लगे, तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये टोकरी मिट्टी की नहीं, ये रूहानियत की गद्दी है, ये रूहानियत की गद्दी की तैयारी है। प्यारी साध संगत जी, उधर से गुरु रामदास जी ने आवाज़ें सुनी कि इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में मेरे सतगुरु की निंदा कर रहे हैं। आए, भागे भागे आए और रोने लगे और चरणों में गिर गए। ए सतगुरु मुझे माफ़ कर, मेरे चक्कर में तेरे लिए कितनी भली भली बातें, कितनी बुरी बुरी बातें ये लोग करके गए हैं, तू मेहरबानी कर मुझे माफ़ कर दे। ए मेरे सतगुरु तू दया कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरे कारण से तूने भली बुरी बातें सुनी। तू ऊंच अपार बेअंत है मेरे सतगुरु, तेरी कोई था नहीं पा सकता, लेकिन ये लोगों को क्या पता, तू मुझे माफ़ कर। प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज ने खड़े होकर के उनको अपने सीने के साथ लगा दिया और उसी दिन गुरु रामदास जी ने अंत कर दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मन दुखता है, करोड़ों उपाय करो, पल पल छिन छिन इधर से उधर, उधर से इधर उड़ान भरता ही रहता है। प्यारी साध संगत जी, मेरा तो यह भी तजुर्बा है कि गुरु की बातों को भी नहीं मानता, भजन बंदगी भी नहीं करता, 5 नाम का सुमरण करने में तो इसकी मौत आती है।
प्यारी साध संगत जी, चाहे सारा दिन हम भटकते फिरे कुत्तों के माफिक चलता है, लेकिन सतगुरु के उपदेश के मुताबिक आधा घंटे भी हम भजन करने के लिए बैठ जाए तो देखो कितना पंगा लेता है, उथल फुथल करके रखता है, एक सेकंड भी टिकने नहीं देता। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज की मेहरबानी है कि आप सब प्रेम के साथ स्वामी जी महाराज की याद में बैठते हो, भजन बंदगी करते हो। सच बात है आपके ऊपर, तिन पर दया आदि करता की, जिन पर आदि करता है यानी कि राधा स्वामी दयाल, यानी कि स्वामी जी महाराज दया करे तो इंसान बैठ सकता, नहीं तो नहीं। यानी संगत जी नहीं मानता, ये मन नहीं मानता। बहुत बहुत अच्छे अच्छे उपदेश की बातें करते रहो, सुनता रहेगा। जब कहो पर्सनल रूप से कि अब आप अभ्यास पे बैठ जाओ, फिर नहीं बैठा जाता, जितना मर्जी कोशिश करो, मन मानता ही नहीं। करें तो क्या करें। प्यारी साध संगत जी, बड़ी विचित्र बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे ठाकुर, हे स्वामी जी महाराज, तू दया कर कि मन इस घर में टिक जाए, तू दया कर। बिना स्वामी जी महाराज की दया के ये होता। अरे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज खुद आपको पर पूरी दया करें, हमारे सर पे मेर भरा हाथ रख दे और हम उन हाथों को याद करते रहे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने ऐसे रखा, लगातार उस पॉइंट को याद करें। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, जिस वक्त आप भजन करने के लिए बैठे तो हजूर स्वामी जी महाराज का वो याद रखे कि ऐसे मेरे सतगुरु ने टच दिया था। अपने अंतर में महसूस करें कि आज भी मेरे सतगुरु का माथे पे हाथ चल रहा है। लगातार उसको याद रखें, लगातार उसको। अरे क्या चक्कर है भाई, खासी नहीं करोगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और याद, हजूर महाराज देखो क्या फर्क। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, सतगुरु मिले तो पूरा पाइए, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। तू पूरे गुरु का उपदेश सुन, क्या कि परमात्मा तुम्हारे अंतर में है। सबसे ज्यादा करीब अगर कुछ है तो स्वामी जी महाराज आप हैं। आत्मा का पति परमात्मा, हमारी आत्मा का पति, आत्मा का धनी परमात्मा। सबसे करीब हमारे अगर कोई है तो हमारा अपना आपा, यानी कि स्वामी जी महाराज गुरु। सबसे आपा, सबसे करीब अगर हमारा कोई है तो परमात्मा गुरु है। हाँ, गुरु फिर भी दिखाई नहीं देता। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अनेकों अनेक जन्मों से हम लगातार भटकते आ रहे हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वृख जोइयो, चिरंकाल ये देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया।
84 लाख योनियों में कई दफ़ा दरखत बने, कई दफ़ा पक्षी बने, कई दफ़ा कीड़े मकोड़े बने, कई दफ़ा जो है हैवान यानी पशु बने, कई दफ़ा हम कुछ और बने, कई दफ़ा कुछ और बने, और बनते ही चले जा रहे हैं। चिरकाल लगातार लंबा अवधि बीत जाने के बाद परमात्मा ने दया करी। क्या दया करी? हमको मानुष तन दे दिया, इंसानी जामा दे दिया हमको। उस परमेश्वर ने 84 लाख योनियां भोगने के बाद बहुत दया करी उसने, बहुत कृपा करी उसने, हमको मानुष तन दिया। काहे के लिए? मिल जगदीश मिलन की बरिया। जगदीश से मिलो। जगदीश यानी जगत जमा ईश, संसार का मालिक यानी कि हमारा परमात्मा, उससे मिलो। बढ़िया है, बेरिया है। इट इज टर्न टू मीट गॉड। स्वामी जी हमारे कहा करते, ये टर्न है, ये वारी है टू मीट गॉड, परमात्मा से मिलने का ये अवसर है। ये सुनहरा अवसर परमात्मा ने हमको दिया। अब के 84 लाख योनियां भटक जाने के बाद प्यारी सास सिंह जी कितना दुख उठाया अपन लोगों। कई दफ़ा अपन कंगले बने, कई दफ़ा अपन दर दर ठोकरे खा खा के वक़्त काटने वाले बने, कई दफ़ा हम लोगों को इस तरह से कासा फड़ फड़ के भीख मांगने वाले बने। अब के हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी और सर्वगुण संपन्न परिवार में हम आपको सबको जन्म दिया। प्यारी शास्त्री जी काहे के लिए दिया? मिल जगदीश मिलन की बरिया। तो जगदीश से मिल, परमात्मा से मिल। ये वारी दी गई है तुमको। काहे के लिए? परमात्मा को पाने के लिए अवसर दिया गया। क्या हम पा सकते हैं? उससे मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते। कहाँ ढूंढने जाएं? कहीं मत जाओ, आपके अपने अंतर में ही प्रवेश कर जाओ। तमाम कायनात जो संसार की दिखाई दे रही है, इस सब के अंदर भटकने की कोशिश नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाने की कोशिश नहीं, 68 तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने की जरूरत नहीं, 88,000 ऋषि मुनियों से मिलने की जरूरत नहीं। तुम अपने अंतर में चलो, अपने अंतर। प्यारी सास सिंह जी, आपके अंतर में हजूर स्वामी जी महाराज विराजमान है, विराजमान है। हाँ, हमको तो नहीं पता। अरे गुरु की शरण में जाओ। मेरे सतगुरु यानी कि राधा स्वामी दयाल यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी की शरण में जाओ। वो तुमको टच देंगे और तुमको हैरानगी हो जाएगी। क्या? अंधेरा दूर हो जाएगा, पर्दा दूर करे आँखन का, निज दर्शन दिखलावे। अपना स्वरूप यानी कि लाइट ऑफ गॉड, हमारी आत्मा का अपना निज रूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। प्रकाश स्वरूप का दीदार करवाएंगे। हाँ, अरे ऐसा सतगुरु होता है? हाँ, होता है। मेरे सतगुरु बड़े दयालु है। प्यारी सास सिंह जी इंसान का चोला धारण करके हमारे बीच आते हैं, हमको समझाने के लिए। समझा देते? हाँ, समझा ही देते नहीं। जब देखा कि अब ये पौधा बिल्कुल खराब हो गया, गिर गया, अब ये ज़मीन पे मिल के मट्टिया मेट हो जाएगा, उसी वक्त एक डंडी खड़ा कर देते, उसके साथ डंडा खड़ा करके पौधे को सहारा दे देते। हम भी बेसहारा हो चुके। प्यारी सास जी, जुगों जुगों की यात्रा करने के बाद हम बिल्कुल निबल हो गए। कोई सहारा नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज आप टच देते हैं और हमको सेंबत दे करके खड़ा कर दे। देखो देखो, क्या तुमको प्रकाश दिखाई दे रहा है? जी दे रहा है स्वामी जी। कैसा? हम अपना एग्रीमेंट देते हैं। स्वामी जी ऐसा दिखाई दे रहा जैसे लाल लाल, ऐसा दिखाई दे रहा जैसे झिलमिल झिलमिल, ऐसा दिखाई दे रहा जैसे दूर से कोई टॉर्च जला दी हो। है अच्छा, वही बड़ी कृपा है स्वामी जी। प्यारी सास सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे उमेश जी ने नाम लिया, मैं घर की बात बता रहा हूँ। प्यारी सास सिंह जी जब नाम लिया
तो भजन पे बैठे और जैसे कि टच मिला उसको तो एकदम हैरान हो गए। प्यारी सास में इतना ज्यादा प्रकाश। प्यारी सास जी सब कुछ आपके अंदर है। गुरु आपकी अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, आपकी प्रॉपर्टी वो खुद इशारा कर देता है, यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी जमी हुई है, यहाँ तुम इसको खोद के निकालो। बस अपनी तरफ से नहीं देता, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लिए रखी है, आप ही उसको खोदो और आप ही उसको पालो और रईस बन जाओ। आप एक करोड़पति क्या होता है, अरबपति क्या होता है, पतियों का कोई काम नहीं। आप अनलिमिटेड संसार के परम पूजनीय पद पालो, आपके घट ही तीर्थ है। प्यारी साध संगत जी सब तीर्थों का स्थान भी आपके अंतर में, परमात्मा भी आपके अंतर में। वो परमात्मा यानी कि लाइट ऑफ गॉड है, यानी कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, आपके अंदर है। परमात्मा ज्योति स्वरूप के साथ में शब्द स्वरूप भी है। प्यारी साध संगत जी अनहद वाणी अनहद बीन बजावेंगे, वैरागी राम ही गावेंगे। गुरु रामदास जी। प्यारी साध संगत जी वो अनहद वाणी आपके अंदर है। प्यारी साध संगत जी अपार प्रकाश भी आपके अंदर है। सतगुरु आपको टच दे करके खड़ा कर देते हैं। देखो अब देखो, देखा देखा, हाँ देखा। इस पॉइंट को बना के रखो। प्यारी साध संगत जी सतगुरु जब भी हमको टच देते हैं, हमको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ते हैं। जिंदगी में एक दफ़ा नाम मिलता है। प्यारी साध संगत जी उत्साहित होकर रोज रोज उत्साह के साथ उस पॉइंट को याद रखो और लगातार याद रखो कि मेरे सतगुरु मुझे टच दे रहे हैं और भजन पे बैठ जाओ। प्यारी साध संगत जी सूरत सिमट जाती है। आपको भी अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लेवलाई। लगातार कीर्तन आपके अंतर में हो रहा है। कई लोग बताते हैं भाई आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। कैसा सुनाई दिया? स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे आरती हो रही है। आरती? हाँ। प्यारी साध संगत जी आरती में क्या होता है? टलियाँ बजती है, घंटा बजता है, शंख फूंका जाता है, बांसुरी बजाई जाती है, सारंगी और सितार बजाई जाती है। सारी साउंड इकट्ठी आपके अंदर चलती है। क्या है स्वामी जी महाराज की बख्शिश। कहता हूँ ऐसा सतगुरु मिल जाए तो धन धन करना चाहिए। ए चुनीलाल तू धन है, तेरी कृपा से हमको ये सब चीज मिली, तेरी बड़ी मेहरबानी है। प्यारी साध संगत जी एक और बात आपसे निवेदन करनी है। ये चीज हमको मिली लेकिन लगातार गुरुमुख नाम जपे, एक बार शुरू हुआ बस होल लाइफ के लिए। जैसे व्रत करते हैं ना, आज क्या है? आज सोमवार है, सोमवार का व्रत कर लिया। कल क्या है? कल मंगलवार, मंगलवार का व्रत कर लिया। नहीं, एकदम से अनब्रेक, कभी टूटे ना, लगातार व्रत चलता ही रहे। एक बार नाम ले लिया प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी भर इस नाम को जपना है। ये नहीं कि 10 दिन का कोर्स है, कि 2 महीने का कोर्स है, कि 2 साल का कोर्स है। नहीं प्यारी साध संगत जी, होल लाइफ आपको ये नाम जपना है। और इसी श्रद्धा भाव के साथ गुरु अमरदास जी महाराज के लिए रेस्पेक्ट करते हैं। गुरु रामदास जी महाराज मेरे सतगुरु ने बड़ी कृपा करी। वह बालक जो कभी ठहरता नहीं था, उनकी एक दृष्टि तारे गुरुपुरा, उसने एक नजर डाली और ठहर गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सब जगत
प्यारी साध संगत जी, बड़े गहराई से विचार करो, ये देह जो हमारी है ये तो मृतक है, मुर्दा की तरह देह है, इसमें क्या है? कोई भी कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, इसमें स्वामी जी महाराज की कला है, इसके अंदर आत्मा, और उनकी बख्शीश है, उनकी कृपा से हमारी आत्मा उस नाम के साथ जुड़ती है जो संगीत के साथ जुड़ती है। वो हटा दो, यानी शब्द धुन बार कर दो तो ये डेड बॉडी है। हजारों रिश्तेदारों को लोग तुरंत फोन करके बोल देते हैं कि देखो जी लटरम पटरम व्यक्ति ने चोला छोड़ दिया है। लोग पूछते हैं चोला छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। तो कितने बजे ले जाओगे? 1 बजे ले जाएंगे। कहाँ? ये कोई नहीं पूछता, शमशान घाट। कोई शाना आदमी पूछ लेता है कौन से घाट पे ले जाओगे? अरे भाई निगम बोध घाट पे ले जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहीं पहुंच रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, इस मृतक देही का कोई वैल्यू है? आपकी जो काया जिसको आप लिए फिरते हो, इसकी कोई कीमत है? जिस वक्त वो सांसों की पूंजी टूटी, उसी वक्त आपको कह देंगे इसको वहीं डाल दो। इतने फर्स्ट क्लास डनलप के गद्दों पे सोने वाला है, इतने 5-5 इंची डनलप के गद्दों, 6-6 इंची डनलप के गद्दों पर सोने वाला व्यक्ति, उसको कहते अच्छा उधर डाल दो। अपने ही खासम खास अजीज, हमारे अपने प्यारे, हमको पलंग से उतार के उधर डाल देते। पलंग तो पहले जो है हमारे गांव में ऐसा होता था कि चरपाई को शमशान घाट ले जाते थे, वहाँ छोड़ जाते थे। अब तो भाई साहब 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का पलंग आता है, कौन छोड़ता है? तो मर गए, लेकिन उठा के तुमको पटक दिया जाएगा, गद्दे भी नहीं फेंके जाएंगे और पलंग भी नहीं दिया जाएगा। बड़ी कॉस्टली हो गई, महंगे हो गए। तो गरीब ही था, चरपाइयाँ थी जो 15 रुपये में मिल जाती थी, उठा के शमशान घाट में फेंक दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बड़ी कमाल होगी। अरे भाई ये बेड कितने का है? 4,000 का, 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 25 है, 25,000 का बेड, इस पे सोऊंगा मैं, दुनिया का सिरमौर बादशाह कहलाऊंगा मैं। और इस पलंग के ऊपर गद्दा 6 इंच, वाह! पढ़ते उसमें घुस गया, बड़ा आनंद से नींद आई। प्यारी साध संगत जी, ये मृतक देही है। आपकी काया कितने ही लालन पालन कर लो, कितने ही सुंदर से सुंदर सुविधाएं इसको दे दो, कितने ही आराम परस्ती पर कर लें, लेकिन एक दिन इस सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और हम किसी काम के नहीं। हमारे घर के अपने अजीज, स्वामी जी महाराज कहा करते थे सबसे अजीज हमारा कौन है? हमारी धर्म पत्नी या पत्नी का पति, ये सबसे बड़ा अजीज है हमारा। प्यारी साध संगत जी, पत्नी तमाम जब देखा कि उसका पति गुजर गया तो सारे बच्चों को अपने दायरे में ले लेती है और लेते, और शमशान का यानी कि डेड बॉडी यहाँ रखी है तो उठा के उधर ले जाते हैं, बाहर, कमरे से बाहर। क्यों? कहीं मेरा पति जो प्रेत हो गया है वो इन बच्चों के ऊपर छाया ना पड़ जाए, इन बच्चों की मैं सुरक्षा करूंगी। उसको झड़ाक से लेके किनारे हट जाते हैं, उसके लिए रोते रहते हैं, हाय हाय तू मर गया रे, है तू क्यों मर गया रे। अरे बस यही बातें 2-4 निकलती हैं कि हाय मर गया। लेकिन प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, प्यारी साध संगत जी, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं भी इसी लाइन में हूँ। जब मेरे सतगुरु ने चोला छोड़ा, प्यारी साध संगत जी दीवारों के टक्करे मारना शुरू कर दिया। हे सतगुरु तू कहाँ छुप गया, ऐ सतगुरु तू कहाँ छुप गया, हम तेरे को कहाँ तलाश करें। भटकने लगे, रोना लग गया। मैं आपसे एक और बात करता हूँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे कि रोते क्यों है? हमको स्वार्थ है इसलिए रोते हैं। प्यारी साध संगत जी, सचमुच हमको बड़ा स्वार्थ। आबादिए मका है तेरे ही दम कदम से,
ए दर्द दिल किसी दिन होना जुदा न हमसे, आबाद ये मकान है तेरे ही दम कदम से। प्यारी साध संगत जी, संसार के व्यक्ति संसार की चीज़ों के लिए रोते हैं, गुरुमुख लोग गुरु की याद में गुरु के लिए रोते हैं। प्यारी साध संगत जी, बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं, बहुत सर पीट पीट के रोते हैं। ऐ सतगुरु तू कहाँ छुप गया, ऐ सतगुरु हम तेरे को कहाँ तलाश करें, तू कहाँ छुप गया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने जब चोला छोड़ा, भड़कंप मच गया, तहलका मच गया। जिन्होंने जहां भी आवाज सुनी कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया, एकदम सन्न रह गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, करीबन 60-65 व्यक्ति सुन के ही प्राण त्याग दिए। प्यारी साध संगत जी, हमारे सतगुरु जो कि पाकिस्तान से आए थे, हिंदुस्तान के अंदर प्यारी साध संगत जी चलते 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 ये दिल्ली आ गए। प्यारी साध संगत जी दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब वो चैन से बैठे तो उन्होंने चिट्ठी लिखी सरदार बहादुर जगत सिंह को, यानी कि व्यास को, कि हजूर स्वामी जी महाराज ने लिखा कि मेरे सतगुरु चोला छोड़ गए हैं, हम यतीम हो गए हैं, हमको प्यार चाहिए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते 1 2 3 चिट्ठियाँ लिखी, कोई जवाब नहीं आया। चौथी चिट्ठी फिर लिखी कि ऐ सतगुरु तू कहता था कि गुरु कभी मरता नहीं, गुरु तो पोल बदलता है, तू किस पोल पर काम कर रहा है, मेहरबानी करके उस पोल के साथ मिला दे। कोई जवाब नहीं आया। प्यारी साध संगत जी, एक दिन फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि ऐ सतगुरु अगर तू आज नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे। प्यारी साध संगत जी ख्याल किया और घर से चल पड़े। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज आप कहा करते थे, मैं चलते चलते मलकागंज की तरफ आ गया। मलकागंज की तरफ मैं चल रहा था, अचानक सामने से हजूर महाराज कृपाल सिंह साइकिल पर बैठकर आ रहे थे। प्यारी साध संगत जी, आप भी सब जानते हो, मेरे सतगुरु कभी आंखें ऊंचा करके नहीं देखते थे, हमेशा नीचे रखते थे। आके साइकिल इनके आगे लगा दी। अब ये इधर होए तो वो साइकिल का हैंडल इधर कर दे, इधर होए तो वो इधर कर दे। कई देर तक उनका लगातार कोशिश थी कि ये मेरे आंखों से आंख मिलाए। प्यारी साध संगत जी, बार बार कभी इधर तो कभी इधर, आखिरकार स्वामी जी महाराज ने ऐसे ऊंचा करके देखा। प्यारी साध संगत जी, वो मेहर भरी दृष्टि लेकर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी इनके ऊपर दृष्टि डाली। नानक नजरी नजर निहाल, वो नजरें इनके ऊपर पड़ी, निहाल हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि बच्चों हमको ये नहीं पता लगा कि मैं क्या विचार लेकर के कहाँ जा रहा था, सब कुछ भूल गया, मेरा मन ठहर गया एकदम से। जैसे दृष्टि पड़ी मैं चुप, मेरा मन जो डोला डोल कर रहा था चुपचाप टिक गया। कुछ सेकंड हजूर महाराज कृपाल सिंह जी मेरी आंखों के मार्फत देखते रहे और साइकिल मोड़ी और चले गए, और मैं भी निकल गया ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मेरे को पता ही नहीं मैं किस लिए गया था, लेकिन वो याद है, अभी तक याद है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्यारी साध संगत जी, ये पहली मुलाकात महाराज कृपाल सिंह जी। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, आपकी काया के अंदर प्राण है, आपकी काया के अंदर जो सांसों की पूंजी है, ये जब तक है, जब तक आप जिंदा हैं, आप बेशक किसी से प्रीत कर सकते हैं।
माँ से भी करें, बाप से भी करें, भाइयों से भी करें, बहनों से भी करें, रिश्तेदार नातेदारों से भी करें, किसी से भी आप अपना लिंक जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं। कामयाबी कब है? जब आप अपने प्रीतम प्यारा यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, यानी कि हमारे अंतर में बसने वाले वही राधा स्वामी दयाल जब तक नहीं मिले तब तक ये किसके साथ लगाएंगे? जिसके साथ भी लगाएंगे इसकी दुर्गति होगी। प्यारी साध संगत जी, सब ही एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, हमने आपको मधुमक्खी का शहद का पूरा छाता दे दिया है। जहां भी तुम कहीं जाओगे, यानी कि गुरु को छोड़कर कहीं भी तुम जाओगे, वही मधुमक्खी का शहद तुम्हारा चूसा जाएगा, तुमको मिलेगा कुछ नहीं, गुरु से आगे कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, 5 नाम से बढ़कर कुछ नहीं और गुरु से बढ़कर कुछ नहीं। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारी ऐसी बातें कर दी जाएंगी जिससे कि तुम्हारी आस्था डोल जाए, गुरु के प्रति अभाव या आस्थावान जो पॉइंट था वो खत्म हो जाए, अभाव ही अभाव आएगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु के प्रति भरोसा विश्वास नहीं पैदा हो सकता कहीं भी तुम जाओगे, और फिर नाम से भी विमुख कर देंगे। प्यारी साध संगत जी, आजकल तो कई लोग ऐसा भी बात करते हैं कि 7 नाम देते हैं। 7 नाम हजूर स्वामी जी महाराज ने प्राकृतिक रूप से हमको समझाया, 5 तत्व का पुतला और 5 ही मंजिल। प्यारी साध संगत जी, 5 शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी। यानी 5 शब्द, उन्हीं से आरती, यानी उन्हीं 5 शब्दों में लीन होना, यही परमात्मा को पाना है। 7 कहाँ से पैदा कर दी, लेकिन कर दिया गुमराह करने के लिए। तुम्हारी आस्था को आस्थावान नहीं बनाना, उसको डामाडोल कर देना है। प्यारी साध संगत जी, क्या पता क्या क्या प्रोपेगेंडा करता है इंसान, काहे के लिए? सिर्फ तुमको भटकाने के लिए। भटक भटक भटकाया, सब जग कहू न पाया ठोर ठिकाना, किसी को ठिकाने लगने नहीं दिया। ये कौन कर रहा है? हमारे अंतर में बैठा हुआ मन कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, मन कभी स्थिर नहीं होता और ना किसी को होने देता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कहते हैं कि वो राम, यानी कि राम, हाँ। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संसार में 4 प्रकार के राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट में बैठा मन, एक राम का सकल पसारा त्रिलोकीनाथ, एक नाम सबहू से न्यारा, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल। प्यारी साध संगत जी, 4 राम, इन 4 रामों ने सारा पसारा फैला रखा है। इसी त्रिलोकीनाथ ने हम सब को 84 लाख योनियों में डालकर अनेकों अनेक कर्मों में उलझा रखा है। हम इसी में उलझ के ना जाने कब से दुनिया बनी, तब से। प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया कब बनी कोई नहीं जानता। स्वामी जी कहा करते थे, तिथ बार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आप पे जाने सो। कई दफ़ा, एक दफ़ा गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे हम, तो उसमें लिखा था 71 दफ़ा प्रलय हो जाए, प्रलय यानी 71 दफ़ा प्रलय हो जाए तो भी ये मन, तो भी हमने जो कर्म किए हैं ये नष्ट नहीं होते। जो भी हमने कर्म किए वो नष्ट नहीं होते। ये तो उस मालिक कुल को दया आ गई, उन्होंने नरकों का निर्माण किया। इन कर्मों को नष्ट करने के लिए हमको नरकों में डाला। नरकों की सजा से हम बिल्कुल उस कर्मों से मुक्त हो गए और फिर हमको 84 में भेजा गया, यानी दोबारा फिर हम इस चैन के अंदर चले, जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन निपटारा कब निपटा?
प्यारी साध संगत जी, नरकों की आग में हम तपे तब, ये भी तो उपकार है ना। ये स्वामी जी महाराज ने उपकार किया। प्यारी साध संगत जी, अनेकों प्रकार के दुख तकलीफ दे करके हमको वो सजाएं निपटाई। मैं आपसे निवेदन करूं, भाई दिव्य, हमने किसी के मुंह पे थप्पड़ मारा, प्यारी साध संगत जी, हमने मारा तो उसने भी हमको घूंसा मारा, यानी कि लेन देन पूरा हो गया? नहीं। जो थप्पड़ मार के जो हमको पेन हुआ, जो पिंच हुआ, जो दर्द हुआ, जो उसकी चरमराहट महसूस हुई, वो थोड़ी हमारा निपटा दिया गया। वो तो नहीं निपटा, वो लेखे में आ गया। प्यारी साध संगत जी, उसका भुगतान हमको नरकों में जाके करना पड़ा। कैसी कृपा करी स्वामी जी महाराज ने, हमको आप मिल गए, यही का यही सब कुछ निपटारा कर दिया। प्यारी साध संगत जी, किससे? अग्नि से। कौन सी अग्नि? नाम की अग्नि से। नाम लगातार हम जपे, नाम हमारे को आधार दिया गया है कि इस नाम की हीट से तुम उन कर्मों को खत्म कर सकते हो। प्यारी साध संगत जी, कौन से नामों से? 5 नाम। 5 नाम प्लस अनहद वाणी, इन 2 का लगातार अभ्यास करने से वो कर्म तुम्हारे नष्ट हो सकते, नहीं तो नहीं। चाहे बेशक 71 दफा तो प्रलय के लपेट में आ जाओ, प्यारी साध संगत, वो खत्म नहीं होता। बड़ी कृपा करिए स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, आप समझो कितनी बख्शीश है कि इतना सब कुछ पेनल्टी हमको भुगतना था, सब कुछ इसी जन्म में भुगतना। कैसे भुगते भाई? कोई ऐसी दवाई? हाँ, स्वामी जी महाराज ने दवाई दी, 5 नाम का जाप कर। प्यारी साध संगत जी, भाई इतना तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कितने दफ़ा कितने युगों तक हमने अपना कई शरीर लिए और छोड़े, उतने कर्म किए, उतना तो भजन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, स्वामी जी महाराज दयालु होते हैं। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने हल्की सी पॉइंट रख दिया, सिर्फ 2.5 घंटा रोज, 2.5 घंटा। स्वामी जी ने फिर दया करी, 2.5 घंटे को भी डिवाइड कर लो, 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम, रोज रोज भजन करो। प्यारी साध संगत जी, अगर आपके अंतर में ट्यून उतर गई, शब्द धुन उतर गया, अनहद वाणी उतर गई, तो समझ लो करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों के पाप तुम्हारे उसी वक्त खत्म। तुमको निरोल बना देंगे, तुमको शुद्ध चित्त आनंद के रूप बना देंगे। प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन सुनने से ना इतनी खुशी और इतना आनंद मिलता है कि सारे दिन आदमी उछलता फिरता है। प्यारी साध संगत जी, कई लोगों का ऐसा विचार है कि हम भजन करेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, भजन करेंगे तो हम दुनिया का काम नहीं कर सकेंगे। प्यारी साध संगत जी, मेरा भी तजुर्बा है, भजन करने से कभी आलसी नहीं बनता और कहीं से दुनिया का काम आपका खत्म नहीं होता, हर्जा नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा उत्साह के साथ दुनिया का लोड उठाएंगे, दुनिया का भार और आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा करके आप उठा लेंगे। इतनी आपके अंदर कैपेसिटी प्रकट हो जाती है। काय से? सिर्फ शब्द धुन और नाम के जपने से। अंतर ज्योत अगर प्रकट हो गई तो भाई जी आप समझ लो कि सब कुछ गुणों के समूह बन गए, सारे गुणों का खजाना बन गया। उस राम ने ही हमको इस संसार के अंदर प्रकट किया, उस राम ने ही यानी कि त्रिलोकीनाथ ने ही हमको लेन देन का काम करा, उसी त्रिलोकीनाथ ने ही फिर हमको गुरु महाराज से मिलवा दिया, 33 करोड़ देवी देवताओं से मिलवाया और फिर देखा कि भाई काम पूरा है, इनका भाव बिल्कुल पूरा है, ये तो नाम को चाहते ही चाहते हैं। तो उसी ने मेहरबानी करके हमको स्वामी जी महाराज के चरणों के साथ प्रेरणा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, ये जितनी भी आध्यात्मिक ताकतें हैं ना, ये कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर हमारे लगन है तो एक ना एक दिन घुमा फिरा के हमको सतगुरु की शरण में जरूर जोड़ देते। वो ताकत
अभूल है जी, जब तक फिट नहीं देखती तब तक रास्ता नहीं देती, अगर जब हाँ फिट तो वो जरूर जोड़ देता है। देखो ना, आप देखो जिन महापुरुषों की वाणी है, इनके सतगुरु गंगा स्नान के लिए जाते थे और हर बार हर पूर्णमासी को दिन या संक्रांति के दिन वो गंगा स्नान जाते थे तो गंगा माई से प्रार्थना करते थे, हे गंगा माई कई गुरु मिलवा दे। तो मिलवाया ना। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जितने भी जो है ना पूजा पद्धति है ये परमात्मा से मिलाती है जरूर, लेकिन सच्चे दिल से अगर हमारी डिमांड है तो, नहीं है तो फिर नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, यानी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते मैं बिल्कुल अडोल होकर बैठ गया, पक्का विश्वास भरोसा के साथ और बिल्कुल मजबूती के साथ, आसन से डोला नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज का इश्क अपने दिल के अंदर पैदा होता रहा, मैं उनकी याद में उनके प्रेम में डूबता रहा। तो मैंने एक अनोखी चीज़ देखी, क्या कि गुरुमुख। देखो प्यारी साध संगत जी, दो कैटेगरी बताई है स्वामी जी महाराज, एक मनमुख एक गुरुमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे मन सेती सन्मुख होना मनमुख कहलाता, और गुरु सेती सन्मुख होना गुरुमुख कहलाता। प्यारी साध संगत, हर पॉइंट पर अपने सतगुरु को याद करना, हर पॉइंट पर, और कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। आज्ञा का उल्लंघन हमेशा मीठक नेमी नान का गुण चंगिया, यहाँ तत्व स्वामी जी महाराज कहा करते, मीठा बोलना नीम कर चलना, ये तमाम शुभ गुणों का खजाना है। ये सारे शुभ गुण उनका खजाना है जो एकदम नम्रता के साथ भजन बंदगी करता है। तो वैसे भी मैं समझता हूँ भजन करने वाला कभी अकड़ता नहीं है। भजन करने वाला चाहे कैसा भी है वो नम्र होता है। प्यारी साध संगत जी, अगर भजन करता है फिर वो नम्रता दिखाता है तो ये उनका एक श्रृंगार है, एक शोभा है। भजन करने वाला भी अगर मान लो क्रोध दिखाता है तो समझ लो फिर वो भजन करता नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग करता है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया, उठ के चल पड़ा। भजन करने वाला कभी भी जो है गुस्सा नहीं आता उसको। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, पुराने इतिहास उठा के देखो, महात्मा लोगों ने कई दफ़ा हिस्ट्रियाँ बताती है कि श्राप दे दिया लोगों को, पानी की चलू भरी और फूंक के मार दिया, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन कभी किसी महापुरुष ने कभी किसी को श्राप दी? मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज, जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इनके सुपुर्द किया तो इन्होंने कहा कि बाबा जी मैं इस लायक नहीं, आप ही धरती पर विराजमान रहो और आप ही अपना खेल खेलो, हमको जैसे भी नाचना चाहोगे नाचा जाएगा, लेकिन आप यहाँ बैठे रहो। प्यारी साध संगत जी, फिर भी बाबा जयमल सिंह जी ने कहा कि देख बाबू, अपन संसार में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि स्वामी जी महाराज की आज्ञा को माने, उनके मिशन को जिंदा करें। प्यारी साध संगत जी, और फरमाया तो बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं कि हालांकि मैं इस लायक नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है तो जो आपका वचन हमारे सर पे है, लेकिन महाराज एक मेहरबानी करो कि मेरे को कुछ वरदान दे। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज उस वक़्त खुशी के भंडार थे, कहने लगे बोल बाबू क्या चाहते हो? कि हजूर ए बाबा जी महाराज मेरे पे दया करो, मेरा हाल कबीर साहब जैसा मत करना। कबीर साहब, हाँ, 8-8 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। प्यारी साध संगत जी छोला लिया करते थे, भुने हुए छोले, 2-4 दाने तुम खाओ और पानी पी लो, इस तरह से गुजारा होता था। तो मेरे हाल कबीर साहब जैसा मत करना। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि जा बाबू, तेरा भंडारा अखुंट रहेगा,
बड़े बड़े राजे महाराजा तेरे दर पे आके झुक जा गए। दूसरा, बाबा जी मेरा स्वभाव बड़ा सख्त है, मैं किसी पे गुस्सा दिखाऊं वो लागू ना हो, और जिससे आशीर्वाद वचन कहूं वो लागू हो जाए। उन्होंने कहा बाबू ऐसा ही होगा। तीसरा वरदान उन्होंने फिर कहा, हजूर जिसको मैं नाम दूं उसकी संभाल हो। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फिर कहा, बाबू तेरी ड्यूटी सिर्फ बोलने की है, संभाल की ड्यूटी मेरी है, मैं संभालूंगा। त्यागी साहब सिंह जी कितने जबरदस्त। मैं आपसे कहता हूँ गुरु कभी नाराज नहीं होता, कभी श्राप नहीं देता। गुरु भी नाराज होता है तो फिर कमाल का हो गया। त्यागी साहब सिंह जी कभी नहीं, कभी भी गुरु नाराज नहीं होता। नाराज होने वाले होते हैं देवी देवताओं के पुजारी, नाराज होने वाले होते हैं रिद्धि सिद्धि के मालिक। वो थोड़ा सा नाराज हुए तो ऐसा और थोड़ा सा खुश हुए तो वैसा, वो उनके हाथ दरा देते हैं। संत कभी नाराज नहीं होते, संत तो बख्शते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु हमेशा बख्शने के लिए धरती पर आते हैं। 84 लाख योनियों से भटकते भटकते अपन यहाँ तक पहुँचे तो वही परम पिता हमको लिवाने के लिए आया। अगर उसको बख्शना ही नहीं था, अगर उसको हमको धक्के ही मारना था तो काहे के लिए वो इतना तकलीफ उठा के आया? क्यों सतलोक पे अपने सुख के धाम को छोड़कर यहाँ आया? प्यारी साध संगत इसलिए आया कि वो सदा ही सदा बख्शंद है, सदा ही सदा दयालु है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी एक और बात करिए कि मनमुख लोग ऐसे गुस्सा दिखाते हैं, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं जैसे कि बादल। आकाश के अंदर आप देखो बादल जब आते हैं तो कई तो महल बना देते हैं, कई रथ बना देते हैं, कई अनेक प्रकार की सीनरियाँ दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर बाद भी पता लगा सब गायब हो गया। इसी तरह से जो मनमुख लोग हैं, मन के अधीन जो चलते हैं, वो ना जाने कितने कितने फुरने उठाते हैं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं वैसा कर। प्यारी साध संगत जी साधुओं का संग मिलता है तो वो कहते हैं कि मैं भी भजन बंदगी करूँगा और मैं भी ऐसा ही कर लूँगा। और जब दुनियादार का संग मिले तो छोड़ो भजन बंदगी कर लूँगी, अपन तो ये काम करेंगे। देखो ना कितना इंतज़ाम कर रखा है, फर्स्ट क्लास इसने मकान बना रखा है, आलीशान इसने गाड़ी रखी है, नौकर चाकर है, धन धान्य से परिपूर्ण है, कितना महंगा कितने श्रृंगार का सामान रखा हुआ, मैं भी ऐसा ही करूँगा। प्यारी साध संगत जी मनमुख और गुरुमुख अलग अलग कैटेगरी। जो जैसा ख्याल करता है वैसा ही फिर वो बनता है, लेकिन गुरुमुख कभी किसी बात के कारण से डामाडोल नहीं होता, एक रस चलता रहता है। गुरुमुख नाम जपे एक बार, नाम मिला उस वक़्त स्वामी जी महाराज ने हमको सीटिंग दी, इस तरह से बैठ के भजन करना। आप सब इसी तरह से भजन करते हो, इसको बोलते हैं गुरुमुखता। आप गुरुमुख हो। गुरुमुख यानी कि परमात्मा को पाने का सबसे बेहतरीन तरीका, हर पॉइंट पर अपने सतगुरु को मुख्य रखना, यही गुरुमुखता के लक्षण है। प्यारी साध संगत जी मनमुख इधर देखे ऐसा, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, जिस नाल गली उसी नाल उठ चली। स्वामी जी महाराज कहा करते, जिससे 2 मिनट में बात करी उसी के हो गए। ये क्या बात, क्या तुम्हारा अपना पैंदा नहीं? क्या तुम किसी गुरु जैसी मजबूत चट्टान पे नहीं खड़े? क्या तुमने गुरु ऐसा ही धारण कर लिया, यकीन नहीं करा? इसीलिए स्वामी जी महाराज हमारे कई दफ़ा कहा करते थे, पहले सत्संग सुनो, सत्संग सुन के उसकी वैल्यू को समझो कि गुरु क्या है, उसके बाद गुरु से नाम लो
और लगातार पूरी जिंदगी नाम का अभ्यास करो, जिससे कि तुम आप जपे अवरे नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पाओ। आप भी परम गति को पाओ और आपसे जो टच में आते हैं उनको भी परम गति का मार्ग दिखाओ। प्यारी साध संगत जी, ये है गुरुमुखता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, वो गरीबों के मसीह हैं, मेरे साहिब स्वामी जी महाराज गरीबों के मालिक हैं। हम जैसे तमाम गरीबों के ऊपर दया करने वाले हैं। प्यारी साध संगत जी, दया के घर में आते तभी तो सचखोट सोच के यहाँ पे आए हैं, तभी तो सब आनंद धाम को छोड़ करके धरती पर आए। इस मलमूत्र के थैले को पहना, इसलिए हम पे बहुत रेम आता उनको। मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे एक भीड़ हो रही है मार्केट के अंदर, बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जाके खड़े हो गए, देखा मारो मारो हो रही थी, देखा तो एक लड़के की पिटाई हो रही थी। भीड़ चीर के वो भी अंदर गया तो देखा तो वो लड़का कोई और नहीं, उसका अपना ही लड़का था। प्यारी साध संगत जी, उस पिता ने अपने पुत्र को बचाने के लिए उसके ऊपर छा गया, गिर गया, हजारों घूसे खाए, हजारों थप्पड़े खाई, लेकिन अपने औलाद को, अपने पुत्र की सुरक्षा दी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु भी वही हैं, अपने सुख के धाम को छोड़कर मृत्युलोक में आए और हम सबको देखा कि बुरी तरह से थप्पड़े खा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, वो परम पिता ने अपनी कृपा हम पे बरसाई, हमारा आवरण दिया, हमको एक सुरक्षा कवच दिया। हजारों तुमते वो उठाई, हजारों दिक्कतें वो उठाई, लेकिन हमको सुरक्षा दी। ऐसा कोई तुमने देखा? लेकिन मैंने देखा। मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल ऐसे ही थे। मैं कह रहा हूँ, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख सिंह जी, 75% गरीबी कबीर साहब ने अपने देही पे ली, 75%, और 25% छोड़ी जिसमें दुनिया हाय हाय कर रही है। प्यारी साध संगत जी, सारी कंगलापन, सारी कमजोरी, सारा हल्कापन हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने ऊपर सहन किया और हमको सुरक्षा दी, हमको बिल्कुल 100% हमारी मदद करी। क्या हुआ? ये उनका स्वभाव है। पिता अपने बालक से कभी नहीं चैन से रहता, दूर हटके। प्यारी साध संगत जी, देखो ना कितनी कमाल की बात है, अनामी देश को छोड़ करके स्वामी जी को धरती पर आना पड़ा, और धरती पर भी नहीं, हमारे इर्द गिर्द आना पड़ा। उसी मालिक कुल ने हमारे अपने अंतर में कवच डाल दिया उसने, कि 1000 आदमी तुम्हारी निंदा करें कोई बात नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु के बने रहो, कितनी घटना बने, कितनी कमजोरी बने, कितनी ही गरीबी बने, कितना ही ऊंचाई के ऊपर आप पहुंच जाए, हर पॉइंट से अपने सतगुरु को बनाए रखो। आप सतगुरु के होके रहो हमेशा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ी सी जरा सी ताड़ मार नहीं सकता, जरा सी भी कोई ताड़ दिया, स्वामी जी महाराज ने सत्संग के अंदर आपको कह दिया और आपको बात चुभ गई, निरादर करे जगत में फिरता, मैं नहीं जाऊंगा सत्संग में। क्यों? अबे उनका कदर नहीं। हम घर छोड़ के वहाँ गए, उन्होंने हमारी बेइज्जती कर डाली। बेइज्जती? प्यारी साध संगत जी, कैसी बात कर दी आपने, बेइज्जती कर डाली। स्वामी जी महाराज तो सबकी इज्जत बख्शते हैं। मैं आपको याद करवाऊं, जब आप पैदा हुए धरती पर, बिल्कुल बिल्कुल अलफ नंगे थे आप। आपके ऊपर एक धागे का, एक सूत्र का, एक इतना सा लवालेश मात्र आपके ऊपर नहीं था, बिल्कुल नंगे थे आप।
इज्जत बख्श दी मेरे सतगुरु ने। जैसे आपने नंगा अवतार लिया, आपके ऊपर कपड़ा डाल दिया। वाह, इज्जत तो मेरे सतगुरु ने बख्शी, आप कहते हो कि मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती गुरु कभी बेइज्जती नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, तमाम बहन बेटियां हों चाहे तो भाई हो, वो सबकी इज्जत करते हैं, सबके ऊपर कपड़ा डालते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर वही बेइज्जती कर देगा तो फिर आपकी भी इज्जत देने वाला कौन? हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे सबके पर्दे ढक कर हमको इज्जत बख्शी है। प्यारी साध संगत जी, वो घट घट की पट पट की जाने, भले बुरे की पीठ पिछाने। आप कहाँ क्या कुकर्म करते हो ये आप जानते हो या तो स्वामी जी महाराज जानते हो। आप लोगों के सामने उन तमाम बातों को छुपा के और पर्दा डालते हो। वो तो परम पिता है। प्यारी साध संगत, सचमुच दुनियादार आपके लीक आउट कर देंगे, लेकिन वो स्वामी जी महाराज तो जो कपड़ा डाल दिया, कभी खोल के दिखाना नहीं कि इसके नीचे देखो ये नंगा है। प्यारी साध संगत जी, गुरु तो दया मेर भरा एक कृपा का अवतार है स्वामी जी महाराज, कुछ और नहीं। हमारी सबका परम पिता है, हमारी सबकी इज्जत को ढक के रखता है, कभी नहीं कुछ और बात करता। प्यारी साध संगत जी, वो सदा ही सदा बख्शता है, कपड़े भी डालता है, इज्जत भी बख्शता है। और देखो जहाँ गिरता है, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए तो इनको पॉइंट दिया गया कि आप बोलो। अमेरिका के अंदर असेंबली लगी थी, पूरे विश्व के सारे जो है कि धर्मों के लोग, बड़े बड़े धुरंधर जो कहलाते थे, इकट्ठे थे और सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। लास्ट में हमारे हिंदुस्तान का नंबर आया और स्वामी विवेकानंद को टाइम दिया गया और इनको पॉइंट दिया गया कि आप बोलो शून्य पर। प्यारी साध संगत जी, शून्य पे तो स्वामी जी हमारे कहा करते थे कि पहले उस असेंबली में ये चांस था कि आप पानी पी सकते हो, तो उन्होंने भी कहा एक पानी का गिलास तुरंत ला के पानी का दिया गया। उन्होंने अंतर में अपने सतगुरु का ध्यान किया और पानी पिया। प्यारी साध संगत जी, और लेक्चर देना शुरू किया। गिरे हमारे शून्य में, यहाँ से वाणी शुरू करी। 2 दिन 2 रात लगातार बोलते रहे। कैलकुलेशन करने वालों ने, गणित लगाने वालों ने, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने महसूस किया कि अगर ये हस्ती रही तो सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, इसी का एक धर्म बच जाएगा, सिर्फ हिंदू धर्म। प्यारी साध संगत जी, उनको फिर शरबत के अंदर कुछ मिला के दे दिया गया। हिंदुस्तान आ गए और प्यारी साध संगत जी, उस पिया हुआ आइटम ने उनके गले के अंदर कैंसर पैदा कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इज्जत स्वामी जी महाराज, इज्जत का नाम स्वामी जी महाराज। बाकी तो संसार में बेइज्जती है। तुम कहाँ दादू, जहाँ जहाँ पग धरूं वहाँ काल का फंद। आपका बदन भी किसी को टच हो गया तो तुम्हारा प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कहाँ तक बच पाओगे? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मेरे भाई, अपने सतगुरु से कांटेक्ट में रहो, सतगुरु के साथ बन के रहो। अगर सतगुरु आपके साथ मिल गए, आप सतगुरु से मिल गए, तो समझ लो आपकी तमाम दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आप टॉप क्लास के व्यक्ति बन जाएंगे। आपके लोग हाजी हाजी करेंगे, क्योंकि आपको स्वामी जी महाराज ने अनोखी दात दी है।
उस धन को पाते ही आप धनवान बन गए, धनपति बन गए। आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, तोड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु ने नाम रूपी प्रसाद दिया है। निर्भय, उससे आपको भय मुक्त बना दिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको जो नाम दिया तो आप निर्भय बन गए। निर्भय, हाँ, कोई अपना पराया दिखाई नहीं देता, जो देखा सो अपना ही अपना प्यारा दिखाई देता है। सबके अंदर स्वामी जी महाराज आप है और वो आप ही आपका रूप दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी, अकाल मूर्त, हाँ, सब मृत्यु से बाहर निकल गए हैं, सब नाम जप के जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। प्यारी साध संगत जी, कोई नहीं मरेगा यानी कि कभी नहीं मरेगा। मरना किसको कहते हैं? जो जम के हवाले हो जाए, यमराज जिसको कैसे कर ले, यमों के हवाले हो गया और यमों ने ले जाके उसको नरक कुंड में डाल दिया। नरक कुंड से निकाल कर 84 लाख योनियों में डाला। ना दफा कितनी दफ़ा तो मरा, कितनी दफ़ा जिया, 84 लाख दफ़ा। प्यारी साध संगत जी, इतना डर की दहशत की बात थी, लेकिन हजूर स्वामी जी ने 5 नाम दिए, मैं तो निर्भय हो गया। स्वामी जी महाराज फरमाते, मैं तो निर्भय हो गया बिल्कुल, अब मेरे को कोई डर नहीं। प्यारी साध संगत जी, अब मेरे को कतई डर नहीं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने अनमोल दात दे दी। नाम, 5 नाम, उन 5 नामों के जाप से मेरे को मौत का भी डर खत्म हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, देखो हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ओ मेरे भाई, जिस नाम की बख्शीश स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु ने करी है, उसकी तो बात ही कमाल की है। मैं कहाँ तक कहूँ, कहाँ लग कहूँ वर्णन कर करके। भगवान राम के अंदर भी इतना दम नहीं कि वो उस नाम की तारीफ कर जाए। कहाँ कहूँ लग नाम बढ़ियाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। इस नाम की तारीफ राम जी भी नहीं कर सकते, वो बख्शीश मेरे सतगुरु ने करी। मेरे सतगुरु ने वो नाम दिया जिसकी बढ़ाई राम जी भी नहीं करना जानते, उनकी सीमा से भी बाहर। इतनी अपरंपार बातें हैं मेरे सतगुरु ने दी। कैसे दी? क्या पैसा दिया तुमने? कुछ नहीं दिया, सहज ही दे दिया, सहज ही। हाँ, क्यों? क्या हुआ कि मेरा भाव बन गया, मेरे सतगुरु के प्रति मेरा एकदम रेस्पेक्ट बन गया। मैंने जाके अपना शीश अपने सतगुरु के चरणों में रख दिया, बस। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने भी देखा, दया मेर करके अमृत भरा हाथ मेरे सर पे रख दिया। मैं राम की नाम की महिमा समझने लगा। प्यारी साध संगत जी, काक भूषण जैसा लोगों ने कहा कि ए कौआ, तू तो भूषण है, बिल्कुल काला है। गरुड़ जी ने कहा, हे काक, आप तो भूषण हैं, बिल्कुल बिल्कुल काले कलूटे। फिर भी इतने बड़े बड़े टॉप क्लास के पक्षीगण आपकी सभा में बैठकर बातें सुन रहे हैं। प्यारी साध संगत जी नम्रता से काकभूषण कहता है, ए पक्षीराज गरुड़, मेरे पास कौन पूछता है, कौन मेरे पास आता है? ये सिर्फ राम की बड़ाई है, ये सब मेरे सतगुरु की बड़ाई है। उनकी मेहरबानी से सब संगत आती है, ये उनके प्रति आदर रख के आती है। उनकी बात, हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो मेरा भाई, सो मेरा मीत। इन सब के दिलों में एक ख्याल है कि कोई एनी अदर, कोई आड़ मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई एनी अदर, कोई एक मेरे प्रीतम प्यारे से मिलवा दे, हर प्रीतम की कोई बात सुना दे।
मेरे साहिब स्वामी चुन्नीलाल की कोई लीलाओं का वर्णन करके बता दे कि स्वामी जी ऐसे, स्वामी जी ऐसे, स्वामी जी, और स्वामी जी करते करते हम आप ही सब स्वामी मैं हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी कैसे होता है? ये उनकी मेहरबानी है, उनकी दया है। परमात्मा जब बख्शता है तो उसको अपना रूप बना लेता है। प्यारी साध संगत जी, हम दो से एक रूप हो गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हरि और हरिजन में विधि विचार कछु नहीं, जल से उठी तरंग जल ही माई समाई। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जिस शिष्य को बख्शता है उसको अपना रूप बना लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं, उसके अंदर बैठ करके वो जिसका वो वर्णन करता है वो आप ही इसमें बैठकर बात करता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जैसा साखत प्यारी साध संगत जी, ये सारी बख्शिश है स्वामी जी महाराज की, इसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। बस वो जिस पर दया आदि करता की तिनको दर्श दई। आदि करते यानी राजा स्वामी दयाल, यानी कि मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज, वो जिस पर दया करे उसी के अंतर में ये चीज़ें वो रख देता है। प्यारी साध संगत जी, वो अपनी दया से आप उसका बखान करवाता है, अपनी दया से वो आप उनका प्यार और मोहब्बत बख्शता है। जैसे जैसे लोगों को प्यार और मोहब्बत मिलता है, अपने आप का धन भाग समझता है, प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देता है, हैरान हो जाता है, मेरा तो इसमें काबिलियत नहीं थी, ये क्या हो गया। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु की कृपा हुई। गुरु जिसको बख्शता है उसको अपना रूप बना देता है। बस ये है बात, ये उनकी अपनी मेहरबानी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जानकी उत्पत्ति है राम, दैव से शोभा पाई। प्यारी साध संगत जी, जन किसको कहते हैं? सेवक को। प्यारी साध संगत जी, जो जन है यानी कि जो व्यक्ति गुरु का सेवक बन गया, उसकी चौखुंट में जय जयकार होती है सब जगह। देखो, एक दिन जब हम पढ़ते थे तो लिखा था कि अनुभवी व्यक्ति और राजा, इन दोनों में बड़ा मुकाबला किया गया। राजा की स्वदेशे पूज्यते भूप, भूप कहते हैं राजा को। राजा वहीं पूजा जाता है जहाँ उसकी अपनी जानकारी है। लेकिन बुधः सर्वत्र पूज्यते, बुध कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति को सब जगह पूजा होती है। क्यों? क्योंकि अनुभव आत्मिक रूप से होती है। और आत्मा हम सब हैं, आत्मा देहधारी हैं हम सब ने। आत्मा तो हमारे अंतर में है और देह धारण कर रखा है। प्यारी साध संगत जी, आत्मा की बात आत्मा को पकड़ में आ जाती है कि सचमुच ऐसा था, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वाह भाई वाह। तो हजूर महाराज फरमाते कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, कोई किसी को समझाता नहीं, लेकिन अगर आपके अंतर में सतगुरु विराजमान हो गए, कैसे हो जाए? सतगुरु सतगुरु करते रहो, जब लग सतगुरु आस, हरदम से वो सतगुरु कहें उडारू दास। सतगुरु सतगुरु करते रहो, हमेशा करते रहो। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा मैं अपने गांव गया, मैं आपको अपनी बात बताता। तो एक गजानंद भाई साहब था हमारा, उससे मैंने बातें करी तो उसने कही कि क्या 1 घंटा हो गया तेरे को सतगुरु सतगुरु करते जा रही है, गुरु जी करे जा रही है। मैं चुप हो गया। मैं अच्छा भाई नहीं सुने तो मत सुन।
मैं आ गया जी गांव से दिल्ली आया तो स्वामी जी पास गया। तो स्वामी जी ने कहा सुना फिर गांव के क्या हाल है। मैंने कहा स्वामी जी एक भाई है हमारा गजानंद नाम है उसका, उसको जब मैंने बातें करी आपकी तो चिढ़ गया। उसने कहा कि क्या है 1 घंटा हो गया सतगुरु सतगुरु करे जा रही है, गुरु गुरु करे जा रही है, कुछ और भी बात कर ले। तो स्वामी जी महाराज हंस के कहते और बात क्या करनी है, और क्या बात करनी है, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मन नाही मोर। गुरु की महिमा गाते रहना चाहिए इंसान को, जब तक उसके दम में दम है तब तक गुरु ही गुरु करते रहना चाहिए। गुरु के बगैर कुछ नहीं, जिसकी भी बातें करनी है सब नासवान है। और प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज ने बस और करके चुप कर दिया। पता लगा तीसरे दिन फोन आ गया कि गांव में गजानंद जी गुजर गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु की पूजा गुरु की महिमा करने वाला एवरग्रीन होता है प्यारी साध संगत जी, उसकी चौखुंठी में भी महिमा फैलती है, चारों दिशाओं 10 दिशाओं में उसकी जय जयकार होती है। प्यारी साध संगत जी आप भी अपने गुरु को राजी करो, अपने अंतर में बैठकर। गुरु ने आपको अंतर में बैठने का तरीका भी बताया, नाम जपने का तरीका भी बताया, और क्या नाम जपें वो नाम भी बताया। आप भी अपने अंतर में बैठकर सारा दिन नाम जपो। गुरु सांस ग्रास ना बिसरे, तू पल पल गा गुरु जस रे, गुरु सांस ग्रास ना गुरु है हितकारी तेरे, गुरु फंद छुड़ावे जम के। प्यारी साध संगत जी सतगुरु बड़े दयाल हैं, हर तरीके के फंदों से हमको मुक्त करते हैं। तो लगातार सांस ग्रास, सांस कहते हैं जो हम सांस लेते हैं, ग्रास कहते हैं रोटी खाते हैं, सांस ग्रास अपने गुरु को गुरु 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 करते रहो। फिर प्यारी साध संगत जी कोई बात बांका नहीं हो सकता आपका, आप बहुत बहुत नंबर 1 पे पहुंच जाओगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते जो लोग निंदा करते हैं या समझ लो साकत कहते हैं टूटे हुए, जो गुरु से टूट गए, किसी भी बुरे कर्मों के प्रभाव में आकर के गुरु के संगत से दूर हट गए, समझ लो वो क्या करते हैं, अपने घर में आप आग लगाते हैं। प्यारी साध संगत जी बचने का कोई ढंग नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, निंदक देखो आऊंजा तो दूर हो जाइए भाग। सामने से आपने देखा कि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गुरु का निंदक आ रहा है तो दूर हट जाओ उससे। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, अगर तुम सक्सेस हो, सफल हो, इस योग्यता को धारण करने वाले हो, तो ऐसे निंदक के मुंह पे एक तमाचा मारो, उसका मुंह मोड़ दो। अगर तुम इस लायक नहीं हो तो तुम इधर से निकल जाओ, बस दर्शन करो ही मत। स्वामी जी महाराज ने फिर यहाँ तक कहा कि गुरु निंदक नारायण होई ताका मुख न देखो कोई। आपके गुरु की निंदा करने वाला चाहे भगवान विष्णु ही बन के आ जाए, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज के वचन। तो फिर क्या करें, दूर हो जाइए भाग। निंदक देखो आऊंद्या तो दूर हो जाइए भाग, दूर से भाग के निकल जाओ उसके सामने बातचीत नहीं करो। क्यों? जब सच्चा हो चले डगर गुरु तब ही चौंके रोके आए।
ऊंच नीच कई बचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। 19-20 बात कर कर के तेरे मन को भरवा देंगे, तेरा आस्था को डामाडोल कर देंगे। आस्था भाई जी एकदम कच्ची होती है इंसान की। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक दफ़ा स्वामी जी महाराज के सामने शीतल जी ने कहा कि स्वामी जी जब मैं नाम लेके गया तो मेरे जो बरादरी समाज के लोग थे इर्द गिर्द हो के वो मेरे चारों तरफ आ गए। ओ शीतला है की कीता तू है, अकाली पंथ को छोड़ करके गुरु के शरण में चला गया। प्यारी साध संगत जी, मैं भी सोचने लगा यार मैंने क्या गलती कर ली। तो स्वामी जी से कहते थे, फिर मैंने एक बात सोची, तो मैंने कौन सा उसको कुछ दे ही दिया है। स्वामी जी हैरान हो गए। यानी कि गुरु तो गुरु पर तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। भाई जी तन मन धन सब कुछ गुरु का हो जाता है जब गुरु की शरण में हम जाते हैं। तो मेरे दिल में ये ख्याल आ गया, तो फिर हमने भी कौन सा उसको उसे दे ही दिया। स्वामी जी बड़े हैरान हुए, कमाल कर दिया, ये भावना है तुम्हारी। हाँ स्वामी जी, लोगों ने कहा तो मैंने भी कह दिया कि हमने भी कौन सा कुछ दे ही दिया। तो ऐसा कच्चापन। प्यारी साध संगत जी, ऊंच नीच कही बचन तो के, झूठ साँच बोल बाल के, नीचे ऊंची घटिया बढ़िया बातें करके तुम्हारे वचनों को सुन सुन के ऐसे आस्थावान लोगों का आस्था डामाडोल हो जाता है। तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, लेकिन होशियार रहो, तुम चतुर हो, गुरु के प्यारे हो। प्यारी साध संगत, तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण समाए। बेशक तुम निंदकाओं के लोगों के बीच में बैठो, लेकिन ख्याल रखो हजूर स्वामी जी महाराज की याद रखनी चाहिए, आप सतगुरु के हो। प्यारी साध संगत जी, ये ख्याल रखना चाहिए हर वक्त अपने उठते बैठते जय कृपाल जय कृपाल। कोई कितना ही बात करता है तो आप भी तो अपनी बात रखो, जय कृपाल जी जय कृपाल जी। जब देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उठ के चल पड़ो, जय कृपाल जी। अरे भाई साहब सुनो, आखा फिर सुनेंगे। तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, उन संग रहो गुरु चरण समाए। प्यारी साध संगत जी, गुरु के चरणों को अपने दिल में समा के रखो, फिर तो तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जय आपने उनके साथ बेना, हमारा तो सिस्टम ही आजकल दूसरा हो गया। गुरु की कोई निंदा करने लगे तो झट हम उसके सुर में सुर मिला देते हैं, हम भी बुराई करने पे लग जाते हैं, निंदा करने पे लग जाते हैं। अरे भाई तुमने सत्संग किया ये सब रोजगार के तरीके हैं, रोजगार के तरीके। पॉइंट आ गया ना, कच्चाई के ऊपर यानी कि निंदा के ऊपर। अब इसी का कैलकुलेशन मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज थे, उन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन खरीदी और तमाम जमीन के ऊपर उन्होंने गन्ना की फसल पैदा करने के लिए बीज बो दिए। सारे खेतों में गन्ना लहराने लगा। जब गन्ना पक गया तो उसको काटने के लिए सारी संगत को कह दिया, भाई गन्ना का कामद बोलते थे, कामद काटी जाए। अब हजारों तादाद में संगत उस फसल को काटने लग गए। तो जो निंदक लोग थे उन्होंने कहा, देखा यह है गुरुओं का काम, बिना दिहाड़ी के फसल कटवा रहे हैं। अब इनको दिहाड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी, ये तो घर के मेंबर है, ये तो सेवादार है, सेवादारों से फ्री में काम करवा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी तोहमत लगाई। और उसके बाद में स्वामी जी महाराज कहते थे, फिर वो गन्ने का रस निकालने के लिए कोल्हू लगाए गए, और कोल्हू के बाद में फिर गुड़ बनाने का काम करा, खांड यानी कि चीनी बनाई गई, और सारे सेवादार सत्संगी थे। प्यारी साध संगत जी, जो जो जिनके दिल के अंदर थोड़ा सा भी फलना था निंदा करने का, उन्होंने सबने निंदा करने का चैप्टर ले लिया और चारों तरफ से तेल का मचा दिया। गुरु जी बहुत बेकार है,
देखो साधु संगत को कितने बुरी तरह से निचोड़ रहे हैं। सारी फसल कटवा ली, पिलवा लिया और अब चीनी का कारखाना खोल लिया। प्यारी साधु संगत जी, आप समझो, ये मन, ये बड़ा बैरी है, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। कोई ना कोई पॉइंट लेकर के तुम्हारे को निंदा चुगली करने पे लगा देगा। ऐसा बालक आपने पैदा किया, अपने अंतर में ही बैठा दिया, कभी छोड़ने को ना। प्यारी साधु संगत जी, सत सत करके गुरु के वचनों को सत सत करके मानना, ये बड़ी ऊंची बात है। जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक गांठड़ी बांधा, मेरे सतगुरु ने जो कहा ठीक है, मैंने उसी को रखा हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साधु संगत जी, अगर भक्त व्यक्ति को कोई सामने वाला भी भक्त व्यक्ति मिल जाए तो दोनों गुरुमुख आपस में मिलकर गुरु की महिमा करेंगे। मेरे सतगुरु ने ऐसा कहा, मेरे सतगुरु ने ऐसा कहा। दूसरा भी कहता हाँ, हम आपने कही, आपके सतगुरु ने ऐसा कहा तो बिल्कुल ठीक है, मेरे सतगुरु ने भी ऐसा कहा। और दोनों गुरुमुख आपस में बातें कर करके प्रेम बढ़ाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की जो मीटिंग होती है उसमें हमारी सबकी शोभा बनती है। प्यारी साधु संगत, गुरुमुख लगातार गुरु की गुणगान गाते हैं और हमको उन बातें को सुन सुन के अंतर से और ज़्यादा प्रेम उमड़ता है। वाह वाह मेरे सतगुरु, शाबाश। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साधु संगत जी, गुरुमुख लोग नम्रता को धारण करते हैं। दासों का दास, दासों का दास। हाँ प्यारी साधु संगत जी, गुरु कभी नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ। नानक दास तेरे बलिहारी, सब तेरा खेल निराला जियो। मेरे साहिब, मैं आपका दास, ये देख रहा हूँ सारा खेल तेरा ही है। सबको आस है तेरी बैठा, सबको तेरी आस है, सबके घटों के अंदर तू आप विराजमान है। इसलिए सबको इसी बात की पूरी उम्मीद है कि ऐ सतगुरु तू ही है, तेरे करके ही हमारा सबका भाव बनता है। तेरी मेहरबानी से हम इस मार्ग पर आगे चलते हैं, तेरी मेहरबानी से हमारा क्रोध शांत हुआ है और हम नम्रता को धारण करते हैं, तेरी मेहरबानी से। प्यारी साधु संगत जी, गुरु, हाँ देखो मैं आपको फिर निवेदन करता हूँ, गुरु का स्वरूप नाम है। ये जो 5 नाम है, ये 5 नाम वर्णात्मक तो हैं ही हैं, लेकिन ये साकार गुरु का स्वरूप ही है। जो व्यक्ति इन 5 नामों के साथ जुड़े हैं तो समझ लो गुरु से जुड़े हैं। प्यारी साधु संगत जी, ऐसे व्यक्ति जो नाम के साथ जुड़ गए उनकी गति मुक्ति दोनों हो गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, वो परमात्मा आप ही जब दया करता है तो हमारे अंतर में प्रेम बरसता है, उसकी याद बनती है। हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार और भरोसा बरतता है जब वो दया करता है। प्यारी साधु संगत जी, गुरु की दया नहीं हो तो फिर हम गुरुमुख नहीं बन सकते ना, राम के साथ नहीं जुड़ सकते, हम उल्टा उल्टा बोलते हैं फिर। प्यारी साधु संगत जी, और जैसे ही हम बोलते हैं ना तो क्रोध उमड़ पड़ता है। क्रोध, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, क्रोध तो चांडाल है,
जब भी जिसके अंदर में क्रोध आ गया, यानी चंडाल आ गया, वो फिर आपा से बाहर हो जाता है। क्या बोलता है कोई पता नहीं उसको। प्यारी साध संगत जी, ऐसा गुरुमुख लोग जब मिलते हैं तो वो आपस में हर प्रीतम की कोई बात सुनाते हैं। सुनाओ जी तेरे को गुरु जी कैसे मिले। उन बातों को सुन सुन के उनके अंदर प्रेम उमड़ता है। और जो मनमुख लोग होते हैं वो जलते, देख कैसी बात कर दी, देख अरे हमारी भी तो सुनो, अरे तुम्हारी नहीं सुनेंगे, पहले हम स्वामी जी महाराज की बात सुनो, नहीं मेरी सुनो। इसी बात से विद्रोह कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरुमुखता से टूट जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। ऐसे अहंकारी फिर बुरी तरह से मारे जाते हैं। हजरत महाराज फिर और फरमा, ऐसा गुरुमुख व्यक्ति जैसे जल के अंदर जल मिल जाता है, एकम एक हो जाते हैं, ऐसे ही गुरु और गुरुमुख एक बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक नहीं समझ जाते हैं। जय कृपाल, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सूचना ये है कि आने वाली 29 दिसंबर हजूर बाबा जयवंत सिंह जी महाराज का भंडारा है। आप सभी को सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रखें 29 दिसंबर बाबा जयवंत सिंह का भंडारा। जय कृपा।